मैं इसे ले आऊंगा। जमीन पर एक ऐसा बादशाह आया जिसकी ताकत सिर्फ इंसानों तक महदूद न थी। जिन्नात उसके हुक्म के पाबंद, परिंदे उसकी बात सुनते और हवाएं उसके आगे घट जाती थीं। लेकिन एक नन्ही सी चूंटी ने उसे सबक सिखा दिया। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये बादशाह कौन था और कैसे एक परिंदे और एक चूंटी ने तारीख बदल दी? ये वो दौर था जब ज़मीन ने एक ऐसी हुकूमत को जन्म दिया जिसकी मिसाल ना तारीख के औराक में इससे पहले मिलती है और ना ही ज़माना इसके बाद इस जैसी कोई सल्तनत देख सका। ये इक़्तिदार ताकत के शोर से नहीं बल्कि अल्लाह के ज़िक्र की खामोश गूंज से कायम था। यहाँ तख्त सोने चांदी से ज़्यादा सजदों की खुशबू से रोशन था और ताज चमक से नहीं तक़वा के वज़न से पहचाना जाता था। वो थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, ज़मीन के बादशाह और बंदगी की कामिल तस्वीर। वो नबी भी थे और बादशाह भी, मगर इनकी असल पहचान न लश्करों की कसरत थी और न महल्लात की बुलंदी, बल्कि वो दिल था जो हर लम्हा अपने रब के सामने झुका रहता था। अल्लाह ने उन्हें ऐसी सल्तनत अता फरमाई जिसकी सरहदें सिर्फ इंसानों तक महदूद न थीं। उनके हुक्म में इंसान थे जो अदल के साए में जीते थे, जिन्नात थे जो हुक्म मिलते ही तामीर में लग जाते थे, परिंदे थे जो फिजा में सफ बांधकर उनके लश्कर का हिस्सा बनते थे, और हत्ता के हवाएं भी जो उनके इशारे पर ज़मीन और आसमान के दरमियान रास्ते बनाती थीं। जब हज़रत सुलेमान तख्त पर जलवा अफरोज़ होते तो हवा ठहर जाती, गोया इजाज़त की मुंतज़िर हो, और जब वो सफ़र का इरादा फरमाते तो वही हवा महीनों की मुसाफत चंद लम्हों में तय करवा देती। मशरिक से मग़रिब तक, दुनिया के किनारों तक, ये सफ़र किसी ताकत के ज़ूम से नहीं बल्कि अल्लाह के इज़्न से तय होते थे। ये सब न जादू था न किसी पोशीदा अमल का कमाल, ये तो महज उस रब की अता थी जो जिसे चाहे ज़मीन की बादशाहत भी दे और दिल की आजिज़ी भी। ये सब न जादू था न किसी पोशीदा अमल का कमाल, ये तो महज उस रब की अता थी जो जिसे चाहे ज़मीन की बादशाहत भी दे और दिल की आजिज़ी भी। और यही आजिज़ी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का असल ताज थी। सुबह के पहले उजाले के साथ ज़मीन ने एक ऐसा मंजर देखा जो सदियों में कभी कभी ही दिखाई देता है। रेत पर पड़ते कदम गर्द नहीं उड़ाते थे, क्योंकि ये कदम गुरूर के नहीं इताअत के वज़न से उठ रहे थे। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर था, एक लश्कर नहीं बल्कि ज़मीन और आसमान के दरमियान हम आहंगी की जिंदा तस्वीर। ज़मीन पर इंसान सफ़ें बांधे आगे बढ़ रहे थे, उनके पीछे और आगे जिन्नात मुकर्ररा कामों में मसरूफ़ थे, और फ़ज़ा में परिंदों के फैलते परों ने पूरे लश्कर पर एक मुतहर्रिक छत बना दी थी। ऊपर आसमान खामोश था, नीचे ज़मीन बावकार, दरमियान में हज़रत सुलेमान अपने तख्त पर जलवा अफरोज़ थे। हवा उनके हुक्म पर आहिस्तगी से चल रही थी, गोया एक अमीन खादिम हो जो अपने आका के इरादे का मुंतज़िर हो। ये ताकत का मुज़ाहरा नहीं था, ये अल्लाह की नेमतों का नज़्म था। अचानक ज़मीन की तह से एक निहायत बारीक मगर पुरअज़्म आवाज़ उभरी। एक नन्ही सी चूंटी अपनी कौम को खबरदार कर रही थी। ऐ मेरी कौम, जल्दी अपने बिल्लों में दाखिल हो जाओ कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें देखे बगैर किचल न डाले। ये आवाज़ इंसानों के कानों से ओझल रही मगर नबी के दिल तक उतर गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई, वो मुस्कुराहट जो ताकत से नहीं रहमत से जन्म लेती है। उन्होंने फौरन लश्कर को रुकने का इशारा किया। हवा ठहर गई, कदम रुक गए, परिंदे भी फिजा में अपनी जगह थामे रहे। फिर उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आजिज़ी से कहा, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे उन बेशुमार एहसानात का शुक्र अदा कर सकूं और ऐसा अमल करूं जिससे तू राज़ी हो जाए। ये दुआ किसी फातेह की नहीं थी, ये दुआ एक बंदे की थी। और उस लम्हे ज़मीन ने सीख लिया कि असल अज़मत कमज़ोर की आवाज़ सुनने में है।
یہ وہ دن تھا جب حضرت سلیمان اپنی سلطنت کی نگرانی کر رہے تھے۔ لشکر منظم، جنات خدمت میں مصروف اور پرندے فضا میں صف باندھے ہوئے تھے، مگر ایک چیز نے نبی کے دل میں شکوک پیدا کر دیے۔ ہدہد، جو ہمیشہ ان کے پاس رہتا اور ہر جگہ کی خبر لاتا، آج کہیں نظر نہ آیا۔ حضرت سلیمان نے اپنی نگاہ زمین و آسمان دونوں پر دوڑائی، پھر نرم لہجے میں فرمایا، ہدہد، کہاں ہو؟ آج تم کیوں غائب ہو؟ دن گزرتا گیا اور اچانک دربار میں ہلکی سی پرواز کی آواز سنائی دی۔ وہ ہدہد تھا، چھوٹا سا مگر خبر کا ایک سمندر اپنے پروں میں لیے ہوئے۔ یہ پرندہ سیدھا حضرت سلیمان کے سامنے آیا اور اپنے چھوٹے سے منہ سے اعلان کیا، میں نے ایک عظیم سلطنت دیکھی جس کی ملکہ بلقیس اپنے لوگوں کے ساتھ سورج کو سجدہ کرتی۔ حضرت سلیمان کی آنکھوں میں روشنی بڑھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے تخت کی سختی، لشکر کی شان سب پیچھے رہ گئی، کیونکہ اللہ کے بندے کے لیے یہ خبر صرف ایک حکمت کا امتحان تھی۔ انہوں نے فوراً حکم دیا، ہمارے پاس یہ خط بھیج دو ملکہ سبا کو کہ وہ عاجزی اور ایمان کے ساتھ ہماری طرف آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمان دیا، یہ خط فوراً ملکہ سبا تک پہنچا دو کہ وہ عاجزی اور ایمان کے ساتھ ہماری طرف آئے۔ ہدہد نے پر کھولا اور اپنے چھوٹے سے پروں میں خط کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی آنکھیں ایک مقصد کے لیے تیز تھیں اور ہوا کے جھونکوں میں وہ تیز رفتاری سے پرواز کرنے لگا۔ زمین اور آسمان کے درمیان وہ پلک جھپکتے ہی 1000 میل طے کرتا گیا۔ دریاؤں، پہاڑوں اور صحراؤں کے اوپر سے گزرتا ہوا بالآخر وہ ملکہ سبا کے محل کے سامنے اترا۔ ملکہ سبا کے دربار میں ہلچل مچ گئی جب ایک چھوٹا سا پرندہ خط کے ساتھ دروازے کے اندر اتر آیا۔ ہر نگاہ اس کی طرف تھی اور ہر دل حیرت سے دہلا ہوا تھا۔ یہ چھوٹا سا پرندہ نہ صرف خط لے کر آیا تھا بلکہ ایک سلطنت کی تقدیر کی نوید بھی لایا تھا۔ ہدہد نے جیسے ہی خط محل کے اندر پھینکا، ملکہ سبا نے حیرت سے اسے اٹھایا۔ اس کی آنکھیں خط کے الفاظ پر جمی رہ گئیں۔ اللہ کے نبی اور بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو عاجزی اور ایمان کے ساتھ اپنی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ملکہ سبا نے لمحے کے لیے دربار کے ستونوں کو دیکھا، محل کے سونے اور زیورات کو، لیکن اس کی نگاہیں خط میں چھپی حکمت اور طاقت کو پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، یہ ایک نبی ہے جو طاقت سے نہیں بلکہ عقل، حکمت اور رب کی رہنمائی کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ اور یوں ہدہد کا چھوٹا سا پرندہ ملکہ سبا کے محل سے واپس پرواز کر گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف، خط کے جواب اور خبر کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، پھر نرم لہجے میں کہا، یہ سب میرے رب کا علم اور فضل ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ حکمت کی روشنی کیسے اندھیروں میں بھی راہ دکھا سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار کے سب سے ہوشیار جنات کو حکم دیا، ملکہ سبا کے تخت کو یہاں لا کر دکھاؤ، اس سے پہلے کہ وہ خود یہاں پہنچے۔ جنات نے ایک لمحے میں کہا، یہ کام میرے لیے ممکن نہیں۔ پھر ایک طاقتور جن نے کہا، میں اسے لے آؤں گا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، اللہ کے فضل سے یہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے یہاں پہنچے گا۔ اور واقعی پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان کے دربار میں آ کر نصب ہو گیا۔ یہ منظر نہ طاقت کا اظہار تھا، نہ جادو کا، بلکہ اللہ کے فضل اور حکمت کا مظاہرہ تھا۔ جب ملکہ سبا دربار میں داخل ہوئیں، انہوں نے شیشے کے فرش کو پانی سمجھا اور اپنے دامن کو اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان نے مسکرا کر فرمایا، یہ شیشے کا فرش ہے، پانی نہیں۔ ملکہ سبا کے چہرے پر حیرت اور ادب کے ساتھ
एक नया शऊर उभर आया। वो बोली, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कबूल करती हूँ। ये लम्हा था जब ताकत, हिकमत और ईमान की रोशनी एक साथ जलवागर हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में सुकून और नज्म का आलम था। उनके हुक्म से जमीन पर इंसान काम कर रहे थे, फिजा में परिंदे सफ बांधे हुए थे और जिन्नात जो अल्लाह की कुदरत से बनाए गए और अल्लाह की इजाज़त से सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के पाबंद थे, तामीरात में मसरूफ थे। ये इमारतें महज दीवारें नहीं की, ना ये महल्लात सिर्फ दौलत के लिए बने थे। ये अल्लाह की कुदरत, इंसान की आजजी और नबी की हिकमत की अलामत थे। जिन्नात बड़े बड़े सुतून उठाते, खिड़कियां तराशते और बागात में ऐसे फूल लगाते जो जमीन पर कभी न खिले होते। नरमी और हिकमत से काम लेते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर काम का जायजा लेते कि कहीं ताकत गुरूर में ना बदल जाए। अगर कोई जिन नाफरमानी करता तो फौरन सजा मिलती, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकत जुल्म के लिए नहीं थी, बल्कि अदल कायम करने और अल्लाह के अहकाम नाफिज करने के लिए थी। हर सुतून के दरमियान रास्ता, हर बाग और हर पानी का चश्मा उनकी हिकमत और अल्लाह के फजल की तस्वीर था। ये मंजर सिर्फ एक बादशाहत नहीं दिखा रहा था, ये इल्म, शुक्रगुजारी और आजिज़ी की जिंदगी का अमली मुजाहरा था। वक्त गुजरता गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत और अपनी सल्तनत की निगरानी में मशगूल थे। उनका दिल हर लम्हा आजिज़ी, शुक्र और अदल में डूबा हुआ था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त पर खड़े थे, अपने असा के सहारे अल्लाह की हम्दो सना में मशगूल। जिन्नात और इंसान सब कामों में मशगूल थे। परिंदे फिजा में सफ बांधे हुए थे। सबको लग रहा था कि बादशाह अभी भी जिंदा है, कहीं भी कोई खलल नहीं, क्योंकि ताकत और नज्म इतनी कामिल थी कि दुनिया को यकीन हो गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा यहाँ रहेंगे। अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली गई और वो वसाल पा गए, लेकिन जिन्नात और लश्कर ये ना जान सके। वो काम करते रहे, हुक्म मानते रहे, ये सोचते रहे कि बादशाह अभी भी जिंदा है। काफी अरसे बाद जब एक दीमक ने असा खा लिया, तब सबको मालूम हुआ कि हकीकत क्या है। जिन्नात हैरान रह गए और ये लम्हा उनके लिए भी सबक था। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और इंसान की ताकत उसके फजल के बगैर कुछ नहीं।